इस मीटिंग का बुलाने का मकसद ये है कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं मुल्क के हालात वो बहुत सख्तर होते जा रहे हैं और इस हालात में सबसे पहले हमारे सामने जो बहुत बड़ा मुद्दा जो इलेक्शन का आ रहा है उस इलेक्शन में हमको किसको सपोर्ट करना है, हम किसके हक़ में वोट दें, इसलिए उलमा इकराम वाक़ा दानिशवरान हज़रात ने इस बात को तय किया कि हमको जो है लगाया है। हाँ, लगाया है। हमको जो है किस आने वाले वक्त में किसको वोट देना है। जाहिर सी बात है जालिम हुकूमत को इसका खात्मा इंशाअल्लाह हम लोगों ने उसका बेड़ा उठाया है तो इंशाअल्लाह उसका खात्मा करके ही रहेंगे। अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह की मदद शामिल हार रही, आप हजरात की मदद रही, इंशाअल्लाह उसमें हम लोग आगे रहेंगे इंशाअल्लाह। और काम मुस्तकिल हो रहा है और तकरीबन 2-3 महीने से हम लोग मुकम्मल इस पर काम कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारा वोट का परसेंटेज भी बढ़े और यहाँ पर कम से कम जो अक्सरियत या मुसलमान हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़े और उसके हक़ में जाए जो हमारे हक़ में कल हमारे हक़ में काम भी कर सके और जो इस तरीके से बातिल ताकत है उनका मुकाबला कर सके। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे आए हैं और मुख्तलिफ जमीयत के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे और इनका लेटर भी है और इनकी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट है कि हर जमीयत के लोग और बाकी उलमा इकराम और बहुत से लोग दानिशवरान हज़रात इस बात की इत्तेफाक किए हैं कि हम लोग आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह इंडिया अलायंस को वोट देंगे। इसके सपोर्ट में सबके पास लेटर है। ये जमीयत के ज़िम्मेदार हैं, सदर हैं हाफिज़ लुक़मान साहब और ये जमीयतुल उलमा के क्या नाम है सदर हैं, जमात इस्लामी के सदर हैं हाफिज़ अय्यूब साहब और ये मौलाना क्या नाम है मौलाना साद साहब हैं जो जमीयतुल उलमा कमेटी के सदर हैं और वो भी मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब हैं जो जमीयत के सदर हैं। इन लोगों के पास लेटर मौजूद है, आप हज़रात का लेटर लेकर के इनसे इंटरव्यू थोड़ा सा जैसे जमात इस्लामी के साहब है, आपने वाज़े तौर पर खुलासा किया तो तमाम जमीयतों के जरा जी नाम बता देंगे तो नहीं सब लोग को देंगे, सब अपना अपना जमीयत लेटर लेकर के वो आपके सामने अपनी बात रखेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि अभी मौलाना आपसे ये बात कही है मौलाना मुसफ़ साहब ने कि हम तकरीबन पिछले 6 महीने से यहाँ पर काम कर रहे हैं और हमने जो है वो एक फ़ोरम बनाया है महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फ़ोरम, जिस फ़ोरम के अंदर हमने तमाम मसालिक को, तमाम मकतब फ़िक्र को, तमाम NGOs को जो है वो शामिल किया हुआ है और हम वोटर अवेयरनेस के ऊपर इस पर हम काम कर रहे थे। अब इसके साथ साथ हमने आज जो ये डिक्लेयर किया है कि इंडिया अलायंस की जो हमारे क्षेत्र से जो कैंडिडेट है हम उस कैंडिडेट को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। इस सपोर्ट के अंदर जमीयतुल उलमा भी हमारे साथ है, जमात इस्लामी हमारे साथ है और दीगर जितने भी तंजीमें हैं, जितनी NGOs है, दीगर दीनी जमातें हैं, सबके साथ हमारे साथ हैं। हमारे पास लेटर है, हमारे कुछ मुतालबात है रेशाले दायरेकर से, हम ये मुतालबात उनके सामने रखेंगे और ये सपोर्टिंग लेटर हमारा है कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं और हम आवाम से अपील कर रहे हैं कि इस नाजुक मौके पर जो है वो आवाम जो है वो इंडिया अलायंस का साथ दे। हमारा असल में सपोर्ट करने का जो असल मकसद वो है ये है कि हम जो है वो ये चाहते हैं कि एक ऐसी हुकूमत आए जो सेकुलर हो, जो हमारे संविधान की हिफाजत कर सके और इंडिया को जो है ना बचा के इंडिया को जो जोड़ के जो है वो आगे बढ़ा। इसलिए हम इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे क्षेत्र से यहाँ से जो है वो वैशाली दारेकर जो है वो खड़ी है शिवसेना से, उनकी निशानी मशाल है। हम उनके सपोर्ट के लिए यहाँ पर आज जमा हुए और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आपके साथ कर रहे हैं। ये अभी आपने समर्थन के सारे पत्र बनाए, जमातों की तरफ से लेटर्स बनाए हैं, तो ये इंडिया अलायंस की जो उम्मीदवार है उनको आप कब तक देने वाले, कब तक ये आधिकारिक रूप से जो है ऑफिशियल तरीके से जो है इसका ऐलान होगा तमाम जमातों की या MDF की तरफ से? देखिए अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये ऑफिशियल डिक्लेरेशन कर रहे हैं जी। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम बाकायदा उनसे मिलेंगे, वो हमारे ऑफिस पर आएंगे और हम ये लेटर उनको देंगे कि हम आपको ये दे रहे हैं और ये हमारे मुतालबात है। हम सिर्फ और सिर्फ बतौर नाम उनको सपोर्ट नहीं कर रहे बल्कि अपने कुछ मुतालबात के साथ। क्या मुतालबात है, क्या मांगे हैं आप लोगों की? ये देखिए हमने बाकायदा पूरा एक ब्रोशर तैयार किया हुआ है। अच्छा। ब्रोशर हम आपके साथ इसको शेयर करेंगे ताकि आप भी इसके फोटो लेके आवाम को दे सके। हमने क्या क्या मुतालबात किए, गुर्बत से मुतालिक है, तालीम से मुतालिक है, सेहत से मुतालिक है। हम चाहते हैं कि हम जब आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस असेंबली के ऊपर, इस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, तो आप जब कल को अगर जीत कर आते हैं तो इन सारी चीजों पर हमारे मुमरा के लिए, हमारे असेंबली के लिए काम किया जाए। ये हमारे मुतालबात है। यानी हेल्थ, एजुकेशन और पॉवर्टी को आप लोगों ने जो टारगेट किया और भी है बहुत सारी चीजें हमने इसके अंदर दी। अकलियत के मसाइल देखे जाए इसके अंदर, मतलब हम खाली बस बराए नाम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए काम भी कीजिए। हम सपोर्ट जब आपको कर रहे हैं तो हमारे कुछ मुतालबात है, ये मुतालबात है जिस पर आप कल को अगर जीत कर आते हैं तो इन मुतालबात के ऊपर आप हमारे लिए काम करके दीजिए। यहाँ पर आपके मुद्दे से मतलब इनडायरेक्ट जुड़ा हुआ एक मुद्दा अभी मुंबई में चल रहा है
फिर से हिजाब वाला मुद्दा उठा है चेंबूर के आचार्य कॉलेज से। मुस्लिम जो छात्राएं जा रही हैं तो उनको मैनेजमेंट मना कर रहा है, साफ तौर पर एंट्री नहीं दी जा रही है। पिछले 3 दिन से माहौल गरमाया हुआ है। और अभी अभी मुझे वहां पर गोवंडी के जो एक एडवोकेट है जिन्होंने उस कॉलेज को बाकायदा नोटिस भेजा है, तो उन्होंने जानकारी दी है कि वो जिस इंडिया अलायंस की आप बात कर रहे हैं, यहाँ के उम्मीदवार की जो पार्टी है शिवसेना उद्धव ठाकरे की, उसी के उपनेता का वो कॉलेज है, वही ट्रस्टी है। तो इस ताल्लुक से कुछ मतलब आप लोग बात करेंगे, इस ताल्लुक से जो इंडिया अलायंस के नेताओं को जो है कुछ बोलेंगे कि ये जो पॉलिसी है हिजाब को लेकर के पिछले कुछ सालों से 2 साल 3 साल पकड़ लिया आप, कर्नाटक से शुरू हुआ था मामला, पूरे मुल्क में जो है मुस्लिम छात्राओं को खास करके लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। तो वही दौर जो है इंडिया अलायंस से जुड़े हुए लोगों के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अगर होता है तो फिर कैसे भरोसा किया जाए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम जब सपोर्ट कर रहे हैं तो आंख बंद करके सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हमारे ये इश्यूज है। देखिए मिली तौर पर जब हम सपोर्ट कर रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि हमारी शरीयत की हिफाजत हो। हिजाब हमारी शरीयत का एक बहुत लाजमी जुज है। हम हिजाब के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और बिल्कुल हम जब सपोर्ट कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि ये हमारे इश्यूज है, आप इसके ऊपर जो है ध्यान दीजिए, आप इसके ऊपर जो है ना एक्शन लीजिए। ऐसा ना हो कि आप हमारा सपोर्ट ले लें और हमारा काम ना करें। इसीलिए हमने मुतालबात रखे हैं। आप इस मुतालबात को डिटेल से पढ़िए, काफ़ी 3-4 पेजेस के मुतालबात है। इन मुतालबात को हम आपको देंगे। इस मुतालबात पे और आपने जो अभी हिजाब की बात कही, बिल्कुल हम इसके ऊपर बात करें और हमारा मतलब हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे इस मामले में। शरीयत के साथ नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। इस वक्त जो है जो मुल्क के हालात हैं उसको देखते हुए पूरे मुल्क के अंदर एक आवाज़ लगाई गई हमारे अकाबिर की तरफ से, मिली तंजीमों की तरफ से, कि इस बार जो सेकुलर हुकूमत आनी चाहिए जिसके लिए मेहनत कोशिश की जा रही है, हर सतह पर उसके लिए मेहनत कोशिश उसकी ज़रिए तंजीमें, जमातें, यूनिट वगैरह ये सब काम कर रही हैं। और इस सिलसिले में जब अकाबिर की तरफ से बयानात आए, तहरीरें आईं, तो हमने अपने पूरे शहर के उलमा को, अइम्मा को उलमा कमेटी के बैनर तले जमा किया और उनके सामने हमने प्लान रखा कि इस तरीके से हम अपने शहर के पोलिंग परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। और हमारे शहर का जब पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा तो यकीनन वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की वजह से हमारे शहर का वक़ार भी बढ़ेगा। जो पिछले इलेक्शन में 27, बाज़ ने कहा कि 34, बाज़ ने कहा 32, जो भी हो, लेकिन इस बार 3-4 महीने पहले से ही अल्हम्दुलिल्लाह वोटर अवेयरनेस फोरम हो या मिली जमातें हों, इन तमाम ने मुश्तरका तौर पर मिल कर के एक मेहनत की कि वोटर लिस्ट में नाम भी बढ़ाए गए। और इस तहरीक के अंदर हमारे साथ में न सिर्फ ये कि मिली जमातें थीं, उलमा थे, अइम्मा थे और शहर के दानिशवरान थे, बल्कि हमारे साथ गैर मुस्लिम भाई भी इस मिशन के अंदर हमारा उन्होंने साथ दिया और साथ में मिल करके हमने अपने शहर के पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाने की कोशिश की ताकि हम एक सेकुलर हुकूमत को लाने में बड़ा किरदार अदा कर सकें अपने शहर से, अपने लोकसभा क्षेत्र से। मौलाना साहब, आप वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो फिलहाल जो है कलवा मुमरा विधानसभा चुनाव क्षेत्र हमारा पड़ता है। मुमरा कौसा जिसमें आता है, कलवा आता है, विटावा तक की इसकी हद है। तो क्या आपने देखा इस बार विधानसभा इलेक्टोरल लिस्ट जो है, मतदाता सूची कुल कितनी है हमारे अपने शहर में? हाँ, दोनों मिला करके, मैं कलवा मुमरा समेत बात कर रहा हूँ। कलवा मुमरा का मिला करके 3 लाख के ऊपर का कुछ आंकड़ा हमारे सामने है। जी एक मिनट मैं आप हजरात को थोड़ा दुरुस्त कर दूं। ये जो आंकड़े आप बोल रहे हैं ये 2019 के हैं जी। ये जो आंकड़े आप बोल रहे हैं ना 3 लाख या समथिंग उसके ऊपर जो भी है, तो ये 2019 के हैं। अभी मौजूदा सिर्फ हम कलवा मुमरा की बात करें तो 4,31,000 है, जिसमें से 2.5 लाख तो मुमरा के। नहीं 2.5 लाख नहीं है, 2,40,000 के आसपास। 2,40,000 कल की रिपोर्ट है 49। नहीं जी नहीं, 2,40,000 और समथिंग कुछ है जी, ठीक है। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि कौसा मुमरा का वोट परसेंटेज ज्यादा है लिस्ट के हिसाब से भी। तो जो मेहनतें आपने की है 6 महीने या 3 महीने के हिसाब से, तो क्या आप लोगों को जो है लोगों का रिस्पांस मिल रहा है? क्योंकि हमेशा मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके जो है, घेटो जो है, वो ऐसे बड़े चुनावों में, कारपोरेशन के इलेक्शन में बड़ा सेटिंग करके वोटिंग किया जाता है, लेकिन एमपी एमएलए के इलेक्शन में जो है थोड़ी सी मुर्दनगी रहती है, थोड़ा सा एक आलसीपना रहता है मुस्लिम समाज के अंदर।
तो वो कहां तक आपको लग रहा है कि आपकी कोशिशें जो है, आपकी मेहनत जो है, वो क्या रंग दिखा रही है उस ताल्लुक से? असल में हम लोगों ने जो मेहनत की है, जो कोशिश की है 3-4 महीने के अंदर, उसमें अलग अलग सतह पर अलग अलग मेहनतें की हैं जी। मस्जिदों से भी मेहनत हुई है, कॉर्नर मीटिंग के ज़रिए भी हुई है, मिली जमातों ने अलग मेहनत की है, और हमने गली कुचों के अंदर, नुक्कड़ों के अंदर, चौराहों के अंदर इस तरीके से बेदारी की अलग अलग मुहिम चलाई है। और इस बार जो सबसे बड़ा हमने काम किया है वो ये कि अभी रिसेंटली 1 हफ्ते के अंदर बड़ी तादाद में हमने कॉर्नर मीटिंग्स ली है, और ऐसा आप लोगों ने पहली बार देखा होगा कि अपने शहर में MP इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में इतनी बेदारी लोगों में नज़र आ रही है। तो इन तमाम को देखते हुए हमें एक उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस बार हमारा पोलिंग परसेंटेज पहले से बहुत बेहतर होगा इंशाल्लाह। हम बहुत बेहतर यानी एक अनुमान या एक अंदाजा, क्या आंकड़ा बता सकते हैं आप? क्योंकि अब तक जो है मैंने खुद देखा हूं जितने भी यहाँ के विधानसभा, लोकसभा के चुनाव, तो वो 32-35% या हाईएस्ट 40-42% से ऊपर नहीं जाता है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये मेहनतें जो है कहां तक कामयाब होगी, कितना परसेंटेज बढ़ सकता है? हम तो पूरी उम्मीद लेकर के चल रहे हैं 100% वोटिंग, लेकिन अगर 100% नहीं भी होती है, 70-80% भी होती है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी होती है। आप तमाम उलमाए दीन है यहाँ पर, आप कल्याण लोकसभा चुनाव क्षेत्र की खास करके बात कर रहे हैं, यहाँ के इंडिया अलायंस उम्मीदवार की बात कर रहे हैं। तो पूरे कल्याण लोकसभा चुनाव क्षेत्र में जैसे कौसा मुमरा है, कलवा भी है, कल्याण भी है, कल्याण ग्रामीण भी है, उल्लासनगर अंबरनाथ भी है और डोंबिवली भी है। लोगों को डोंबिवली के नाम से ऐसा लगता है कि वहां पर मुस्लिम वोटर नहीं है, लेकिन आपको बता दूं कि एक ठीक ठाक सीजेबल तादाद में वहां पर मुस्लिम वोटर है। कल्याण ईस्ट में भी है, कल्याण ग्रामीण में भी है। ग्रामीण में तो हमारा ही पट्टा है, डावला गांव है, भोलेनाथ, शिवली नगर, शील फाटा, कल्याण फाटा, ठीक है, पलावा, लोधा सिटी, अच्छा खासा मुस्लिम वोट है। तो कौसा मुमरा के साथ साथ ये तमाम इलाकों के जितने अकलियत के वोटर्स हैं, मुस्लिम वोटर्स हैं, उनके लिए बचे हुए दिनों में क्या कुछ करने की मंशा है, कुछ हो सकता है? वहां की तंजीमें, वहां की दीनी जमातें, उनसे क्या राब्ता किया जा सकता है, उस पर क्या काम किया जा सकता है? इस पर कुछ प्लानिंग है आप लोगों की? जी, मैं आपको बता दूं कि असल में नेशनल लेवल पर जो मेहनत चल रही है उसका एक हिस्सा है जो हमारे शहर में आपको देखने को मिल रहा है। नेशनल लेवल पर ये पूरी मेहनत की गई है, और जो हमारे ऊपर अकाबिर उलमा हैं, बड़े उलमा हैं, उनकी जो गाइडलाइन आ रही है उसके एतबार से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, अपने शहर के अंदर काम कर रहे हैं। जो मुख्तलिफ वीडियोज़ आ रही हैं जिसके ज़रिए से हम बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँच पा रहे हैं, मैसेज वायरल करके, वो बहुत असरअंदाज हो रहा है लोगों की जहनीत तब्दील करने के लिए। और हमारे अकाबिर सिर्फ मुसलमानों से रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, बल्कि तमाम मज़हब के लोगों से, तमाम तबक़ात के लोगों से, दलित भाइयों से, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों से, या जितने भी पसमानदा तबक़ात हैं, सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस वक्त 10 सालों में जो आपने मुल्क की सूरत हाल देखी है, जिसकी वजह से हर तबका परेशान है, चाहे वो कहे ना कहे, चीखे ना चीखे, लेकिन हर एक ने महसूस किया है कि इन 10 सालों में देश कहाँ था और कहाँ से कहाँ तक ले जा करके बद से बदतर हालत में छोड़ दिया है इस वक्त, और जमहूरियत खतरे में है। दस्तूर बदलने की बात की जा रही है, इबादत गाहों का अपना जो एक्ट था उसको ख़त्म करने की बात की जा रही है, बेरोज़गारी का बड़ा मसला है, भुखमरी का बड़ा मसला है, इसी तरीके से महंगाई चरम सीमा पर है। बहुत से मसाइल हैं जिसकी वजह से आवाम परेशान है। तो ये तमाम चीज़ें वीडियोस के जरिए, सोशल मीडिया का ज़माना है, वीडियोस के जरिए हर एक के मोबाइल के जरिए घरों तक पहुंच रही है, लोगों का जहन बड़ी तादाद में तब्दील हो रहा है। तो हमारा काम आसान हो गया। हम अपने शहर में इस तरीके से काम कर रहे हैं, इसी तरीके से हर शहर के अंदर उन अकाबिर की वीडियोज़ या तहरीरें आने के बाद हर शहर में मुसलमान या हमारे अपने पसमानदा तबक़ात के लोग हैं या हिंदू भाई हैं जो अमन चाहते हैं। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी अच्छाई ये है कि यहाँ का अक्सरियत, यहाँ की जो है, जो तबका जो है रहने वाला यहाँ पर है, वो अमन चाहता है, सुकून चाहता है। फसाद करने वाले सिर्फ 1%, 2% हो सकते हैं, यही हैं जो मुल्क को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं। बाकी पूरा हिंदुस्तान जो है वो अमन चाहता है, सुकून चाहता है, चैन सुकून की ज़िंदगी चाहता है, रोजी रोटी के इंतजाम में अपने लगा हुआ है, अपना कारोबार चाहता है, अपना बिजनेस चाहता है, अपना सर्विस चाहता है, चैन की ज़िंदगी चाहता है, अपनी मजहबी आज़ादी चाहता है, मजहबी तशख़्ख़ुसात के साथ में ज़िंदगी गुजारना चाहता है। तो हमारे अकाबिर की वीडियोज़ या तहरीरें या और भी गैर मुस्लिम हमारे बहुत से ऐसे दानिश्वर हज़रात हैं जो बहुत खुल करके इस वक्त 10 सालों के ऊपर बोल रहे हैं।
कि ये पिछले 10 सालों में मुल्क की सूरत हाल क्या हो गई है और आलमी सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पर हमारे मुल्क की छवि किस तरीके से बर्बाद हुई है। आपने देखा होगा कि मणिपुर के अंदर किस तरीके से कुकी माइनॉरिटीज़ की 2 खवातीन को कैसे बरहाना लिबास करके भीड़ दौड़ा रही है, किस तरीके से फसाद बर्पा किए जा रहे हैं, मॉब लिंचिंग के केसेस कैसे आ रहे हैं। इन तमाम चीज़ों की वजह से इस 10 साल के अंदर आवाम परेशान हो चुकी है। तो अब हमें बहुत ज़्यादा जगाने की ज़रूरत नहीं है, आवाम खुद जाग चुकी है। लेकिन वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ना चाहिए उसके लिए हम अपनी बिसात के मुताबिक, अपनी ताकत हैसियत के मुताबिक हमने अपने शहर में काम किया है। हम अपने रवाबित, अपने मरासिम, अपने कॉन्टेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और हम सिर्फ मुस्लिम वोटर्स से नहीं बल्कि तमाम मतदाता से, चाहे वो जिस तबके से ताल्लुक़ रखते हो, जिस मजहब से ताल्लुक़ रखते हो, हम तमाम से राब्ते कर रहे हैं और तमाम से यही अपील कर रहे हैं कि इस मुल्क को बचा लीजिए, जमहूरियत को बचा लीजिए। अगर नुकसान होगा तो किसी एक का नहीं होगा, सबका नुकसान होगा। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो मौलाना साहब 16 तारीख है आज, 3 दिन बाद जो है, 3 दिन गुजर जाएंगे, फिर वोटिंग का दिन रहेगा। तो कब आप लोगों की उम्मीदवार से मुलाकात होगी इंडिया अलायंस के? ऑलरेडी हमारी मुलाकात कई एक हो चुकी है, अलग अलग नशस्तों में हो चुकी है, अलग अलग जगहों में। ये समर्थन के लेटर जो आप देने वाले हैं उसके लिए खास इस समर्थन के लेटर के बाद इंशाल्लाह हम आज ही कल में इंशाल्लाह वो काम कर लेंगे। आपके जरिए से जो सपोर्टिंग का काम जा रहा है वो सबसे अहम है कि ऑफिशियली हम डिक्लेयर कर रहे हैं जमात इस्लामी, जमीयत उलमा हिंद और उलमा कमेटी शहर की, जो पूरे शहर के तमाम मसाजिद के अइम्मा को जोड़ करके उलमा कमेटी लेकर के इस वक्त चल रही है एक बड़ी तंजीम, वो शहरी लेवल पर, वो तमाम लोग मिल करके आवाम से अपील कर रहे हैं। तो आपके ज़रिए से उन तक बात जा रही है। हम 2 चीज़ें कहते हैं, एक तो ये कि हम कहते हैं कि मशाल को हम सपोर्ट कर रहे हैं, वैशाली दरेकर मैडम को सपोर्ट कर रहे हैं और ये हमारे मुतालबात हैं जो हम उनको पेश करने वाले हैं, ऑफिशियली आपके चैनल से डिक्लेयर होगा। दूसरी चीज़ ये है कि हम आवाम को राय देने के लिए, आवाम की जहनियत तब्दील करने के लिए या उनका एतमाद बढ़ाने के लिए कि आप इन जमातों पर अगर वाकई एतमाद रखते हैं, जमीयत उलमा हिंद का एक अपना किरदार है, जमात इस्लामी का अपना एक किरदार है, सैकड़ों सालों से वो काम कर रहे हैं, बरसों से काम करके खिदमत के लाइन से वो काम कर रहे हैं, जमीयत उलमा हिंद मुख्तलिफ महाज पे काम कर रही है, ये एक तारीख रखते हैं। तो ये बड़ी जमातें जिन पर आवाम जो है बहुत एतमाद करती है, ख़ासतौर से मुसलमान बहुत एतमाद करते हैं। तो इस एतमाद का हमें इंशाल्लाह असर देखने को मिलेगा कि यहाँ से जब आपके चैनल के माध्यम से जब उन तक बात जाएगी कि तमाम जमातों ने मिल करके मुत्तहिदा तौर पर ऐलान किया है कि हमारे मुमरा कौसा के अंदर लोकसभा की जो उम्मीदवार है वैशाली दरेकर मैडम, जिनकी निशानी मशाल है, तो आप उनको सपोर्ट कीजिए। आवाम से अपील है कि आप सपोर्ट कीजिए और खुल करके अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए और मुत्तहिद होकर के मुंतशिर ना होइए। दूसरी एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि अपने वोट को नोटा का बटन दबा करके नुकसान में न डालिएगा। किसी ऐसे कैंडिडेट को भी आप वोट मत डालिए जिसकी वजह से 2-4 हज़ार का वोट इधर का उधर हो जाए। मुत्तहिद होकर के आप वोट डालिए। इसलिए तमाम मिली जमातों ने मिल करके ये बेड़ा उठाया है कि हम आवाम के सामने ये बात रखें कि अगर हम मैडम को सपोर्ट कर रहे हैं तो आंख बंद करके सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी भलाई के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, आपके मुद्दों को उठाने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। इन उलमा पर एतमाद कर लो, इंशाल्लाह आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। 100% अपने पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाने की कोशिश करो और आने वाले दिन में 20 मई को फजर के बाद से ही लेकर के आप इस तरीके से बड़ी तादाद में वोट कीजिए कि इस बार मुमरा का रिकॉर्ड टूटना चाहिए पिछले तमाम MP इलेक्शंस के, कि इस बार हमारे शहर से 70-80% के ऊपर, बल्कि हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि 100% यहाँ की पोलिंग हो। कोई घर बचना नहीं चाहिए जो वोट देने से रह जाए, चाहे वो हिंदू भाई का घर हो, चाहे दलित भाई का घर हो, मुसलमान भाई का घर हो, किसी मजहब, सिख भाई का घर हो, ईसाई भाई का घर हो, चाहे आप किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, आप मुमरा में रहते हैं तो मुमरा वालों को चाहिए कि 100% इस वक्त जो है आप अपने शहर के लोगों पर एतमाद करते हुए शहर के जिम्मेदारों पर, खासतौर पर ये धर्मगुरु हजरात जो अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो ये अमन शांति आएगी तो तमाम मजहब के लोगों की आएगी, खुशहाली आएगी तो ये तमाम पर तकसीम होगी। तो इसके लिए हम ये चाहते हैं कि 100% पोलिंग परसेंटेज हो और हमारे अपने शहर के अंदर वैशाली दरेकर मैडम साहिबा को आप कामयाब करें। यकीन जानें कि हम आंख बंद करके उनको वोट देने की बात नहीं कर रहे हैं। हमने उनके सामने जो मुद्दे रखे हैं, जब वो इलेक्शन जीत करके आएंगे हमारा प्रेशर ग्रुप बनेगा मुत्तहिदा तौर पर, और वो प्रेशर ग्रुप इंशाल्लाह उनसे काम करा करके लेगा। अगर नहीं काम करेंगे, हम जिस तरीके से इख्तिदार की कुर्सियों पर बिठा सकते हैं उस तरीके से गिराना भी जानते हैं।